Good morning and to dear student. Let's continue with the second part. In the last part, we have discussed about the product interlinking of the production. In that, the last point is MNC place orders for production with small producer. MNC क्या कर सकता है? MNC जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के को ऑर्डर प्लेस कर सकता है फॉर द प्रोडक्शन, और वो उनका नेम जो है वो मतलब उनको जो प्रोडक्ट है वो अपने नाम से सेल करेगा, एंड दे हैव द पावर किस चीज़ की, ताकि वो प्राइस को यहाँ पे देखो सी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, क्वालिटी, डिलीवर एंड लेबर, ये सारी जो आपकी लेबर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, या आपकी प्राइस कंडीशन हो गई, या आपकी मतलब क्वालिटी हो गई, तो ये सारी जो चीज़ है वो एमएनसी डिसाइड करती है। वो एमएनसी क्यों डिसाइड करती है? क्योंकि मतलब दे आर गिविंग द ऑर्डर। जब वो ऑर्डर कर रहे हैं, सपोज अगर आप किसी को ऑर्डर करते हो दैट आई नीड XYZ प्रोडक्ट, तो आप उसे अपनी तरीके से बताते हो, ठीक है ना, कि मुझे सपोज हम चॉकलेट्स ऑर्डर करते हैं, जैसे हैंडमेड चॉकलेट्स हो गई, सो वी वांट इन दिस शेप, हमें क्वालिटी ये चाहिए, हमें क्वांटिटी ये चाहिए, और लेबर जो है वो लाइक वो ग्लव्स पहन के और ये सब शावर कैप्स पहन के सब कुछ प्रॉपरली अपने आप को हाइजीन करके बनाए। सो हम कंडीशंस उनके सामने रख देते हैं ना, सेम एमएनसी भी वो कंडीशंस रखती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट? फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू टेक अनदर पेन, फाइन। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ट्रेड की। सबसे पहले ओ बेटे की, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, फाइन, तो हम इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ट्रेड का मतलब होता है हमारा हम किसी के साथ जब कुछ परचेज या सेल करते हैं, ठीक है, परचेज और सेल जब हम करते हैं, और जब भी हम परचेज या सेल करेंगे तो ये डेफिनेटली कुछ बात है कि हम ये प्रॉफिट पे डिपेंड होता है, प्रॉफिट, ठीक है। आप कुछ भी करोगे, आप कुछ खुद भी चाहते हो कि हम कुछ ट्रेड करें, हम कुछ भी प्रोडक्शन करें, कुछ भी सेल या परचेज करें, तो वी मस्ट डू इट फॉर दी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, फाइन। ओके, सो हम इसमें बात करने वाले सिंस हिस्ट्री फॉरेन ट्रेड कनेक्शन कंट्रीज। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, सो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे बेटा, आपको पता है यहाँ पे वो रूल करने के लिए नहीं आए थे। अगर आपको लगता है कि वो यहाँ रूल करने के लिए आए थे, तो नहीं, या आंसर इज़ रॉन्ग। वो यहाँ आए थे ट्रेड करने, वो यहाँ आए थे बिजनेस करने। लेकिन जब व्हेन दे सी आर कंडीशंस, जब उन्होंने हमारी कंडीशंस देखी कि हाँ तो अनपढ़ लोग हैं और यहाँ लिटरेसी बहुत कम है और इनको जो जैसा कह देगा हम वैसा कर लेंगे, तो उन्होंने क्या करा, देन दे स्टार्ट यूजिंग, मतलब उन्होंने धीरे धीरे रूल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या करा, जो हमारा रॉ मटेरियल था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हमारे रॉ मटेरियल को क्या करते थे, एज वी आर वेरी गुड इन हैंडीक्राफ्ट्स एंड दी आर जो हमारे स्पाइसेस होते थे, जो हमारे मसाले होते थे, और इंडिको, तो उन्होंने ना सबसे पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर देखा कि लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, तो हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने ये देखा जब कि हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और मतलब हम क्या कहते हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो देन दे स्टार्ट ट्रेडिंग, उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। और जब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, यहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल था, दे स्टार्ट सेलिंग दैट, उसे सेल करने लगे, ठीक है, एट लोअर कॉस्ट, फाइन। और जो फिनिश गुड्स थे हमारे, उन्हें परचेज करने लगे, और जो हमारा फिनिश गुड्स था, फिनिश गुड्स को क्या करने लगे, वो परचेज करने लगे। एंड आई होप द फिनिश गुड्स आर वेरी मच क्लियर टू यू कि फिनिश गुड क्या होता है। तो अगर वो 10 रुपये की कोई चीज़ को, तो वो क्या करते थे, सेल, और साथ में वो 100 रुपीज़ को क्या करते थे, 100 रुपीज़ की कोई चीज़ को करते थे परचेज। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी हमारी कंट्री में, तो वो फिर क्या कहते हैं, जब ये सेल होने लगा, ये परचेज होने लगा, तो इंडिया का जो ये 90 रुपीज़ का जो बीच में मैटर बचता था, उसे वो टैक्स की फॉर्म में हम जैसे लोगों से ही वसूलता था। अब जब हम इन द सेंस कि इंडियंस जो थे वो पुअर थे, उनकी कंडीशंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ट्रेडिंग किसी को करनी आती नहीं थी, बिजनेस किसी को भी करना नहीं आता था, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के वो हमारी ही लैंड पे, सपोज़ ये हमारी लैंड है और हम यहाँ पे काम
करते हैं, लेकिन जब हम टैक्स नहीं दे पाए तो पहले उन्होंने इतना सा हिस्सा लिया कि आप हमें सेल करो क्योंकि आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। फिर आफ्टर दैट उन्होंने ये हिस्सा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने ये हिस्सा लिया। तो मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने हमारी पूरी लैंड को मतलब एक फार्मर की बात मैं बता रही हूँ, एक ए फार्मर है तो उससे ये सारी चीज़ ले ली जस्ट बिकॉज ही इज़ अनेबल टू पे द टैक्सेस, और उसको उसी की लैंड पे जो ये एरिया बचता था उसको ये कहते थे आप इस पे फिर फार्मिंग करो, और वो भी क्या ग्रो करो, आप ग्रो करो इंडिगो। मतलब उसकी इतनी सी लैंड पे बच गया और उसको कहता था कि आप इंडिगो ग्रो करो, इंडिगो हो गई या आपके जो स्पाइसेस होते थे उनको वो करता था, ये सारी चीज़ें ग्रो करो, ठीक है। इज इट क्लियर? तभी क्या कह रहे हैं, सिंस हिस्ट्री फॉरेन ट्रेड पहले भी होता था, कंट्रीज का कनेक्शन पहले भी था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई हैव ऑलरेडी मार्क दिस, कि बेसिक फंक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड करता क्या है? द आंसर इज इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। ये जो हमारी मार्केट है, अब सपोज हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोड्यूसर है वो सिर्फ इसमें बाउंड नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो इसके बाहर जाके भी सेल कर सकता है, सेल या ट्रेड। सेल तो करेगा नहीं, परचेज और सेल भी करेगा, मतलब परचेज भी करेगा तो ट्रेड। जैसे मैंने आपकी फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों से पूछा था, हम मोदी रेवलॉन की बात करते हैं, ठीक है, हम किसी और प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मोदी रेवलॉन की। तो मोदी रेवलॉन जो है वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो बाहर भी सेल करता है, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ मतलब वो इंडिया में तो कर ही रहा है, ठीक है, इंडिया में तो कर ही रहा है, बट आउट ऑफ इंडिया भी वो मार्केट करता है, ठीक है, मार्केट करता है या ट्रेड करता है, बात एक ही। ओके, सो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जो हमारे मिस्टर मोदी हैं, ठीक है, ये उमेश मोदी का ग्रुप है, तो जो हमारे मिस्टर मोदी हैं वो सिर्फ इंडिया पे ही बाउंड नहीं रह गए, ठीक है, वो कहीं पे भी जाके मतलब आउट ऑफ इंडिया भी अपना बिजनेस रन करते हैं। ओके, प्रोड्यूसर्स गेट मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट टू प्रोडक्ट्स। जो उनका प्रोडक्ट होता है, जैसे उनकी जो ये लिपस्टिक है, उनका ये प्रोडक्ट है, तो उसको सिर्फ इंडिया ही नहीं, फिर उन्हें बहुत सारी मार्केट्स जो है, इसे प्रोडक्ट को ही मल्टीपल मार्केट्स मिल जाती हैं। फाइन। सिमिलरली बायर गेट्स वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट टू चूज फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड। अब मैं आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपने देखा हो, कॉस्मेटिक्स की बात करें तो आपके एमवे आता है, ठीक है, आपका जी एवॉन आ गया, आपका क्या क्या बोलते हैं उसे, एक और भी तो है, ऑरिफ्लेम हो गया आपका, ठीक है। अब मोदीज़ के भी प्रोडक्ट्स आ गए, मोदीज़ के प्रोडक्ट हो गए, और एक्स मेबेलिन हो गया आपका, ठीक है, आपका लेक्मे हो गया। तो देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स। अगर आपको सिंपल, मैं गर्ल्स के लिए बात करती हूँ, मतलब एक बॉयज़ भी कॉस्मेटिक चूज़ करते हैं ऐसा नहीं है, अगर मुझे एक सिंपल काजल लेना है ना, सो देयर आर नंबर ऑफ वेराइटीज़। कोई 150 रुपये का है, अगर मैं प्राइस की बात करूँ साथ में, तो कोई 129 का है, कोई 99 का है। तो मतलब देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ अ सिंगल, मतलब ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। फाइन। सिमिलरली बायर्स हो गया। नाउ एडवांटेजेस क्या है फॉरेन ट्रेड के, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को क्या एडवांटेज है, गेट एन एक्सेस टू द मल्टीपल मार्केट्स, वो उसे मतलब मार्केट बहुत अच्छी मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस, जब उसे बहुत सारी मार्केट मिलेंगी तो इट्स डेफिनेटली बात है कि कोई आप सिर्फ 2 चीज़ बना रहे हो और वही सारा मटेरियल आपका 10 चीज़ों को बनाने में भी लग रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अल्टीमेटली आपकी रिड्यूस हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्या एडवांटेज है, वेराइटी टू चूज फ्रॉम, ठीक है, वेराइटी टू चूज, उनको बहुत सारी वेराइटी मिल जाती है। कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स, प्राइस आपकी कम होती है, क्वालिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि दैट अब मैं काजल ही लेने जा रही हूँ, तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस देखो 150 है, तो उसकी क्वालिटी डेफिनेटली सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी ही होगी, बट द सेम प्रोडक्ट आई एम गेटिंग एट 99 और एट 89, तो उनकी क्वालिटी जो है वो लो होगी ही होगी। बट समटाइम्स जो 99 और 89 में अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं यहाँ पे ही रह जाऊँ, तो अगर मैं इन दोनों की क्वालिटी की बात करूँगी ना, तो वो अपने आप में इंक्रीज होगी। गॉट इट?
इकोनॉमिक्स में व्हेन वी यूज दिस साइन इट मीन्स इंक्रीज एंड व्हेन वी यूज दिस साइन इट मीन्स डिक्रीज. ओके, अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो आप इतनी देर से चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो, दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है? एमएनसी इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है, फॉरेन कितना इन्वेस्टमेंट करता है हमारे में, ठीक है, प्लस फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बिन राइजिंग रैपिडली. फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ गया है हमारी कंट्रीज में, ठीक है. सो दीज आर द एजेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. MNCs एंड द फॉरेन ट्रेड आर द एजेंट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में आपको बार बता रही हूँ, द वर्ड यहाँ से कनेक्ट करो, ग्लोबल, ठीक है. ग्लोबल मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपके स्कूल का नाम भी ग्लोबल है, ठीक है ना. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जब आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? ये सब छोड़ दो, ये वाला पॉइंट आप अभी बिल्कुल हाइड करके रखो, मैं आपको कैसे ठीक है. अभी आप इतना पढ़ो, ज़्यादा हाइड हो गया है ना. इरेजर का ये रहा. हाँ, ओके. हाँ, अगर हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आपका बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? फॉरेन ट्रेड प्रोडक्शन कंट्रीज, जो प्रोडक्शन है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी. इट्स सिंपल. अगर कोई बाहर का व्यक्ति, एक पर्सन है, वो आके ये कहेगा कि मुझे आपके साथ काम करना है और मैं ही उसमें पैसा लगाऊंगा, मेरी ही उसमें टेक्नोलॉजी होएगी और मेरा ही सब कुछ होएगा, बस मुझे आपकी जगह चाहिए, ठीक है, और उसका भी मैं आपको रेंट पे करूंगा. तो जो मिस्टर बी है वो क्यों मना करेगा? वो बिल्कुल मना नहीं करेगा, वो कहेगा ले लो, बिल्कुल ले लो. तो क्या होगा? प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी. मिस्टर बी को भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा. मिस्टर बी डेफिनेटली विल लर्न समथिंग फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है. अब क्या होगा? जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्री, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, सब कुछ इंटीग्रेशन हो जाएगा. देखो कैसे. सपोज एक प्रोडक्ट है ए, ठीक है, ये प्रोडक्ट आता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आता है और इंडिया में आके वो प्रोडक्शन करता है. जब वो प्रोडक्शन करेगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो भी यहीं के होंगे, ठीक है, जो लेबर होएगी वो भी यहीं की होएगी, जो रिसोर्सेज होंगी वो भी यहीं की होएगी, ठीक है. और जब वो यहाँ के करेगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस फॉरेन ट्रेड तो अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो इंडिया में आके किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है तो सेल तो उसे बाहर करेगा ही करेगा. सेल कहाँ करेगा? वो आउट ऑफ इंडिया. फाइन, ठीक है, गॉट इट, समझ में आया? ओके. तो और फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन और प्रोडक्शन और मार्केट अक्रॉस कंट्री. फिर जो हमारी मार्केट है वो सारी आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी, प्लस हो जाएगी सारी आपकी, ठीक है ना, और आपका प्रोडक्शन भी हो जाएगा. सिंपल, समझ में आया? सो ग्लोबलाइजेशन फिर क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज को कनेक्ट करना. कैसा प्रोसेस है? एक रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को कनेक्ट करना. मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे हमारी गुड्स की, सर्विसेज की, इन्वेस्टमेंट की, इन सब की मूवमेंट होती रहती है. मूवमेंट ऑफ पीपल विद मतलब बिटवीन कंट्रीज, बेटर इनकम, जॉब्स और एजुकेशन, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन. ऐसा नहीं है कि आपने वर्ड NRI तो सुना ही होगा, दैट इज नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही बाहर जाते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं फॉर दी बेटर इनकम, जॉब्स, एजुकेशन, फॉर डूइंग सर्विसेज, गुड्स, तो बहुत सारी चीज़ें. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वी डू एक्सपोर्ट, ऑल्दो कि हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बट एक्सपोर्ट भी करते ही हैं. फाइन. नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन. ये आपका ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. इट्स वी आर ह्यूमन बीइंग, हो गई मिस्टेक मेरे से भी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. लेकिन यहाँ पे ये
ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे ही मतलब मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि दैट अगर मुझे चाइना में या मुझे बाहर की कंट्रीज़ में ऑनलाइन क्लासेस देनी है और यहाँ पे बैठे बैठे, तो आई कैन ईजिली डू बाय द टेक्नोलॉजी, राइट। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि दैट द स्टूडेंट्स आर सिटिंग विद मी, मतलब मैं एज्यूम करती हूँ आप लोगों को, और ये टेक्नोलॉजी जो है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ देन अपलोड करती हूँ और आप लोगों के पास पहुँच जाती है। तो टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट पार्ट, या आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी ऐसा फर्स्ट फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को enabled करता है। Major factor that has stimulated the globalization process: improvement in transportation technology, goods placed in containers, ship, railways, planes and trucks। क्या होता है यूजुअली, अगर आप लोगों ने देखा है कि आप लोग अब ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कुछ भी, तो जब वो डिलीवर होने लगता है कि कहाँ पहुँच गया है, कितनी देर में पहुँच जाएगा, कौन लेकर आएगा, वो जीपीएस ट्रैक जो होता है आपका सारा, तो आप सब कुछ कर सकते हो, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फास्ट डिलीवरी अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट लोअर कॉस्ट। अब चाहे वो आपकी ट्रेन के थ्रू हो, चाहे वो आपकी एयरवेज के थ्रू हो, आपका रेलवेज हो, चाहे वो आपका एयरवेज हो, चाहे रोडवेज हो, कोई भी हो, तो आजकल क्या होने लगा कि दैट फास्ट डिलीवरी होने लगी है थ्रू एनी ऑफ द वेज एट द लोअर कॉस्ट। बिकॉज ये नहीं है कि उसके पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे रेलवेज के थ्रू ही जाना है या एयरवेज के थ्रू ही जाना है या रोडवेज के थ्रू ही जाना है। व्हेन वी आर हैविंग द ऑप्शन ना, तो कॉस्ट जो है वो अपने आप ही आपकी डिक्रीज हो जाती है। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे, अगर कोरोना वाइज की मैं बात करूँ, सो द वन हु इज अर्निंग द मैक्सिमम प्रॉफिट इज द आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, बिकॉज उनके नेट कनेक्शन इतने बढ़ गए हैं और वाईफाई इतना यूज होने लग गया है। कस्टमर्स ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, पता है ना, नंबर्स दे आर इंक्रीजिंग। कोई वाईफाई ले रहा है, कोई आपका नेट ले रहा है, कोई आपका नया सिम ले रहा है, सो देर आर सो मेनी थिंग्स, फाइन। Telecommunication, computers, internet, connecting world to remote across areas with satellite communication devices. This is known as the globalization। कि मतलब वही वाली बात है कि दैट इफ अब आप क्या होता है, अब आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप लोग अपनी नानी के घर गए हो या आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ टाउन हो, या कहीं कहीं पे भी आप गए हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक एनी ऑफ द क्लासेज। आप अपना फ़ोन खोलोगे, नेट है, जूम पे अटेंड करी क्लास, और मतलब आपका काम हो गया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द स्कूल, इवन इफ यू आर ऑफलाइन देन यू कैन अटेंड योर क्लासेस, फाइन। तो ये होती है आपकी ग्लोबलाइजेशन। अब यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, ये क्या चीज़ है? मैगजीन पब्लिश फॉर रीडर्स इन लंदन इज डिजाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। हाउ एंड बाय? जो मैगजीन आपकी लंदन में लोगों को मिल रही है वो प्रिंट और डिज़ाइन का हो रही है दिल्ली में। हाउ एंड बाय? वहाँ पे बैठे बैठे भाई एक पर्सन है, वो क्या कह रहा है कि वो बैठा रशिया में है और काम उसका जो उसकी कंपनी है या उसकी फैक्ट्री है वो यूरोप में है, और जो उसका कॉल सेंटर है वो इंडिया में है। सो और कॉन्फ्रेंस वो ले रहा है आपका बैठ के एयरप्लेन में। सो इट्स जस्ट अ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। उसने बोल दिया ये होना है, ये होना है ना, थ्रू द कम्युनिकेशन, थ्रू द इंटरनेट सर्विसेज, उसने अपने सारे तरीके आपको बता दिए, फाइन।